अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक का सेकंड लास्ट जुमा है। इसके बाद एक जुमा और आएगा और इसी के साथ रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो जाएगा। मुमकिन है अगले रमज़ान को हम पा सकें या ना पा सकें। ये जो दिन बाकी रह गए हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद आपसे एक दरख्वास्त है कि जुमे का एक ख़ास अमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वो हम ज़रूर कर लिया करें। वो अमल क्या है? वो अमल है सूरह कहफ की तिलावत। इसी तरह एक और अमल है जो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। तो मेरे भाइयों से और तमाम बहनों से दरख्वास्त ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। उसके बाद शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल एक बहन का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पहले भी कमेंट की थी, मेरा 2 महीने का बच्चा ज़ाय हो गया है 5 रमज़ान में। अब मैं ठीक हूँ, क्या हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं? आप बताएं प्लीज़। देखें, इससे पहले जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स आया था उसमें आपके तमाम सवालों के जवाबात देने की मुकम्मल कोशिश की गई है। वो चाहे मिसकैरेज से मुताल्लिक़ हों, अबॉर्शन से मुताल्लिक़ हों, कि उसमें रोज़ा नमाज का क्या हुक्म है, वो सारे सवालात जो आपके जहन में आ सकते हैं उनके मुकम्मल जवाबात देने की कोशिश की गई है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप पिछले एपिसोड में जाकर उनको सुन सकते हैं। इसके बाद एक बहन है, उनका सवाल ये है, मुफ्ती साहब, कुरान में मुसहफ़ से देख कर 28 पारे पढ़ चुकी हूँ, फिर आगे 29-30 पारा तरावी में पढ़ लिया जाए तो क्या वो कुरान मुकम्मल पढ़ने में शुमार होगा? क्या कुरान मुकम्मल होगा या मुसहफ़ से ही पढ़ना होगा? प्लीज़ क्लियर कर दें। देखिए, कुरान करीम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए ना, उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आपने 28 पारे जब कुरान करीम में देख कर पढ़ें तो 29-30 ये भी देख कर पढ़ें, और जो आप तरावी में पढ़ रहे हैं वो आपका अलग है, वो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए, इसको भी कबूल फरमाए। तो आप इसमें ना उलझें कि वो वाला मिलाकर ये वाला मिलाकर इस तरह पूरा कर लें, बल्कि आप देख कर जो पढ़ रहे हैं वो उसे अलग पढ़ते रहें, उसे पूरा करते रहें, और जो आप तरावी में पढ़ रहे हैं उसको अलग चलने दें। और ऐसा होता भी है, क्योंकि तरावी में जो कुरान करीम पढ़ा जाता है महीने में रमज़ान शरीफ के अंदर, चाहे 10 दिन में बहुत सी जगह, 20 दिन में बहुत सी जगह, 27 दिन में मसाजिद के अंदर, तो वो कुरान करीम वो उनका अपना अलग होता है, चाहे वो पढ़ने वाले हाफिज़ साहब का हो, चाहे वो सुनने वाले मुक्तदियों का हो। लेकिन इसके अलावा सभी कुरान करीम देख कर अलग पढ़ते हैं। तो कुरान करीम में हम जितना रमज़ान मुबारक में हम जितना कुरान करीम पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, और जितना पढ़ सकें उतना हमारे लिए बेहतर है। तो फिर इस परेशानी में मुब्तला अपने आप को ना करें, बल्कि कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया है, सिर्फ सर अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना हो तो कितनी ज़कात बनेगी? देखें, ज़कात का जो मिकदार है, जो वैल्यू है, वो आपको बयान कर दी गई 2.5% है। अब आपके पास जो भी मालियत है उसको 2.5% आप उसका ज़कात में दे दें। मसलन 7.5 तोला सोना है आपके पास, 7 तोला है, तो उसका 2.5% देख लें आपका कितना सोना बनेगा, उतना सोना आप दे दें या उसकी कीमत दे दें। या यानी 7 तोला सोने की जो मार्केट कीमत है, वैल्यू है, उसको आप पूछ लें सुनार से, अगर आपको नहीं मालूम है, फिर उसका 2.5% जो बनेगा उस रकम का, वो 2.5% आपको देना है। सिंपल है, सिर्फ आपको 2.5% देना अपनी कुल मालियत का, जितने भी आप मालिक हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या कैश हो। इसके बाद एक बहन है, उनका सवाल है, अगर कोई सहरी का वक्त ख़त्म होने के 10 मिनट पहले ब्रश करे तो जाहिर है कि कम अज़ कम आधे घंटे तक ज़रूर उसका असर मुंह में बाकी रहता है, तो क्या रोज़ा मकरूह हो जाएगा? ये भी बताएं कि कम अज़ कम कितनी देर पहले ब्रश करना चाहिए। अस्सलाम। जितनी देर पहले चाहें आप उतनी देर पहले कर लें। ब्रश करने के बाद जब आप कुल्ली कर लेते हैं, कुल्ली करने के बाद जो आपके मुंह में ठंडक रह जाती है पेस्ट की वजह से, वो रोज़े में कोई भी नुकसान देने वाली नहीं है, और ना ही उससे रोज़ा मकरूह होता है। तो आप आराम से ब्रश करें, जब चाहें आप करें। बस इस बात का ख्याल रखें कि रोज़े में ना करें, रोज़े से पहले जब चाहें जब आप कर सकते हैं। इसके बाद इनका सवाल है, मुफ्ती साहब, सहरी का वक्त ख़त्म होने और फजर का शुरू होने में कितनी देर का फासला होता है? नदीम मुफ्ती साहब ने बताया कि तकरीबन 12 मिनट। मेरी तरफ हर रोज़ ऐलान होता है, मसलन मेरी तरफ 4:19 में आखिरी वक्त का ऐलान होता है और फ़ौरन 4:25 में अजान हो जाती है। तो ये 12 मिनट कहाँ हुए? क्या मुराद ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट है? देखें, ये जो मसला है ये बरबिनाए एहतियात है, और लोगों को एहतियात करना चाहिए इस बात में कि कम अज़ कम इतना वक्फा रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इधर सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, उधर फ़ौरन अजान देनी शुरू कर दी, क्योंकि जो नक्शे बनाए गए हैं, जो आपकी मस्जिद में या आपके पास जहाँ भी होते हैं, उनमें जो फजर का वक्त होता है, सहरी का वक्त होता है, उसमें आप देखेंगे इतना फ़र्क होता है। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद 12-13 मिनट का वक्फा होता है फजर का वक्त शुरू होने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सहरी का वक्त एहतियातन पहले ख़त्म किया जाता है और अजान एहतियातन फजर का वक्त शुरू होने के और बाद दी जाती है। तो कम अज़ कम अगर हम 5-5 मिनट का भी फ़र्क करते हैं ना, इधर एहतियातन इसको थोड़ा सा घटाने में, इसको थोड़ा सा बढ़ाने में, तब भी 10 मिनट का फ़र्क हो जाता है। तो 12-13 मिनट का जो फ़र्क उन नक्शे के अंदर रखा जाता है वो एहतियात की बिना पर है, उसका एहतियात लोगों को करना चाहिए। इसमें बड़ा नुकसान है
अगर कोई फजर के वक्त का यही देखता रहता है कि फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, मैं उस वक्त तक जो है सहरी करूँगा, तो ये देखें जो नक्शे में फजर का वक्त शुरू लिखा हुआ है ना, वो उसी वक्त का नहीं है जब शुरू हो रहा है, क्योंकि वो भी तखमीनी है, अंदाज़ा है, कोई यकीनी थोड़ी है, वही थोड़ी आई थी कि इतने बजे सहरी का फजर का वक्त शुरू होता है। उन्होंने एक अंदाज़ किया, उस अंदाजे की बिना पर उन्होंने नक्शा बना लिया कि इस वक्त पर जो है सहरी से फजर का वक्त शुरू होता है। उसमें भी उन्होंने एहतियात किया है कि आगे से वक्त लिखा है, जब शुरू होता है उससे भी आगे से लिखा है, तो वहाँ तक अगर आप सहरी करते चले जाएंगे तो आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह जो सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो एहतियातन जहाँ फजर का वक्त शुरू हो रहा है उससे भी एहतियातन 5 मिनट पहले ख़त्म किया जाता है ताकि किसी का रोज़ा ख़राब ना हो। अब सहरी का वक्त तो हमने ख़त्म कर लिया एहतियातन ताकि रोज़ा ख़राब ना हो, लेकिन उसी वक्त में जो हमने एहतियातन 5 मिनट पहले सहरी का वक्त ख़त्म किया है, उसी वक्त में अगर हम फजर की अजान दे देंगे तो अजान दुरुस्त नहीं होगी। तो ये गलतियाँ हैं, इसमें एहतियात करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल इसके बाद एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब सवाल ये है कि आलिम आलिमा की फजीलत के लिए कितना इल्म होना ज़रूरी है? अगर किसी के पास आलिम की डिग्री ना हो, मदरसे से फारिग ना हो, मगर दीन का इल्म उलमा से हासिल किया हो और आम लोगों से ज़्यादा दीन पर अमल करता हो, तो क्या उसको आलिम की फजीलत हासिल होगी? क्या अल्लाह ताला उसको उलमा में उठाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैर। जो कंडीशंस आपने लिखी हैं, अगर यही कंडीशन पाई जाती हैं तो अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा होगा, क्योंकि आपने जो डिग्री वाली बात लिखी ना, तो डिग्री क्या है? सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और जो उलमा फारिग होते हैं उनको भी आखिर में ये नसीहत की जाती है कि आप फारिग नहीं हुए, बल्कि आप तो आपकी शुरुआत हुई है। अब आपको हम इस लायक समझने लगे और आप पर भरोसा करने लगे हैं कि आप किताबों का मुताला कर पाएंगे। अब हम आपको इस लायक समझने लगे और आप पर भरोसा करने लगे हैं कि आप किताबों का मुताला करके लोगों के मसाइल का सही हल कर पाएंगे। तो वहाँ ये नहीं कहा जाता कि आज से आप आलिम हो गए, आप जो चाहें वो बयान करें, बल्कि हमें ये कहा जाता है कि आप इस लायक हो गए कि हम आप पर एतमाद कर सकते हैं कि अब जो आप कुतुब का मुताला करेंगे, जो किताबों का आप मुताला करेंगे, चाहे वो फ़िक़ही कुतुब हों, चाहे वो अहादीस हों, चाहे वो तफसीरी किताबें हों, यानी मुफस्सिरीन ने जो लिखी, तो हम इस पर एतबार कर सकते हैं कि आप अब जब उनको खुद से पढ़ेंगे तो उसको गलत नहीं समझेंगे, सही समझेंगे, गलती नहीं करेंगे उसको समझने में। तो ये कहा जाता है। बहरहाल ये कि जो आपने लिखा है, अगर कोई कोशिश करता है इल्म दीन सीखने की, उस पर अमल करने की, मुस्तकिल उसकी यही कोशिश रहती है, यही उसकी जद्दोजहद रहती है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला उसको उस फजीलत में शामिल फरमाएंगे। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल को कोई रोकने वाला भी नहीं, वो फ़ज़ल अज़ीम का मालिक है। इसके बाद एक भाई इन्होंने सवाल ही किया है, पहले वितर पढ़े जाएंगे, उसके बाद नफिल तहज्जुद पढ़ी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश ये करें, जब आप गैर रमज़ान में तो खैर जमात से होते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, तो रमज़ान में तो आपको पहले वितर पढ़ने ही पड़ेंगे जमात के साथ, उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें। लेकिन जब आप गैर रमज़ान में हैं, ठीक है ना, रमज़ान के अलावा में जहाँ वितर जमात से नहीं होती, तो पहले आप तहज्जुद पढ़ें, बाद में वितर पढ़ें। और इस पर मुस्तकिल मेरी कई वीडियोज़ हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, और कोशिश करेंगे, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नहीं होगा तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लें, कहीं ना कहीं आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। तहज्जुद कब पढ़ें, वितर कब पढ़ें, तहज्जुद और वितर कब पढ़ें, शाम में तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तहज्जुद का सही वक्त क्या है, वो सारे मसाइल बयान कर दिए गए हैं। हाँ, अलग से अगर कोई ख़ास मसला आपका है तो वो कमेंट कर लें, इंशाल्लाह उसका भी हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद एक बहन ने उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई रोज़े से है और मच्छर सता रहे हैं तो मच्छर मारना कैसा है? आप रोज़े से हो या नहीं हो, मच्छर आपको सता रहे तो आप मच्छरों को मार दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि क्या मिशकात शरीफ की उर्दू तर्जुमा तफसीर के साथ जो किताब मौजूद है प्लीज़ बताएं। 2 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, एक है मज़ाहिर हक़, जदीद एडिशन उसका जो है वो ख़रीद दीजिएगा, अगर और ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना, मेरी तरफ से, और पहले नंबर पर है तौज़ीहात। दोनों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको तौज़ीहात मिल जाए जो हज़रत मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद यूसुफ़ ज़ई की है, तो ये बहुत अच्छी है, आपके लिए आसान भी है, और मेरी तरफ से ये आपके लिए इन 2 किताबों से पहले नंबर पर है, आप इसका मुताला करें। और अगर आपको नहीं मिलती है ये, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट करने के बाद कोशिश करें। कोशिश ये है, मेरी तरफ से कहना ये है आपको, कोशिश ये करें कि आपको तौज़ीहात मिल जाए। लेकिन अगर आपको तौज़ीहात नहीं मिलती तो फिर आप मज़ाहिर हक़ को और इसका जदीद एडिशन, मज़ाहिर हक़ जदीद, ये आप ले लें, और इन दोनों में से किसी एक किताब का जो भी आपको मिल जाए उसका मुताला करें। इसके बाद एक बहन का सवाल है, वो करें इशा की नमाज़ छूट गई तो तहज्जुद के समय कैसे पढ़ें? इतनी डिले करने की ज़रूरत क्या है? अगर इशा की नमाज़ छूट गई है ना, तो जैसे ही आप फारिग होते हैं, जिस भी काम में आप बिज़ी थे किसी भी वजह से जो आपने छोड़ दिए, तो उसको जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप तहज्जुद के वक्त तक पहुँच गए हैं सफ़र की वजह से या किसी भी वजह से, तो पहले आप जैसे पहले पढ़ते हैं वैसे ही तहज्जुद के वक्त में पढ़ लें, यानी आपको पहले फ़र्द पढ़ना है, फिर सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ना है, फिर अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तहज्जुद पढ़ें, और उसके बाद वितर पढ़ें, और अगर तहज्जुद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नत नफिल वगैरह के बाद आप वितर पढ़ लें। इसके बाद एक भाई है, उन्होंने सवाल की क्या है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरज़ान नाम की मीनिंग बताएं, क्या ये नाम रख सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर।
पता नहीं भाई, ये नया नाम है मेरे लिए, मुझे इसकी मीनिंग्स नहीं पता है, तो मैं माजरत खाऊँ, मैं नहीं बता सकता। कोई ऐसा नाम रख लें आप जो सहाबा साहबियात के नाम है, बहुत सारे नाम हैं सहाबा के। इसके बाद एक भाई इन्होंने सवाल किया, मुफ्ती साहब मुझे नमाज में पेट का दाना मुंह में आ जाता है, बताएं मैं क्या करूं। ये मसला मुझे कुछ समझ नहीं आया, नमाज में पेट का दाना मुंह में आ जाता है, कैसे आ जाता है? वो थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, मेरी समझ से थोड़ा सवाल है, फिर इंशाल्लाह उसको हल किया जाएगा। इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल किया, जमात तरावी में लेट पहुंचे और एक रकात छूट जाए तो क्या करें? सलाम जब इमाम साहब फेरेंगे उसके बाद अपनी एक रकात मुकम्मल कर लें, जैसे आप फ़र्ज़ नमाजों में करते हैं, सिंपल है। इसके बाद एक भाई का सवाल है और वो आखिरी सवाल है। सवाल ये है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक मसला था, आप इस पर वीडियो बना दें या फिर मुझको जवाब कमेंट बॉक्स में दे दें। हमारी मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम रोता है और मुक्तदी को महसूस होता है कि वो इमाम आहें भर कर रोता है, तब नमाज होगी क्या? जवाब दे दें। माई नेम इज़ नज़र मोहम्मद फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश। इमाम साहब जुमे में ही क्यों रोते हैं? यानी आपने जो लिखा है इमाम साहब जुमे में रोते हैं, समझ से बाहर है। सिर्फ जुमे में ही क्यों रोते हैं, बाकी नमाजों में क्यों नहीं रोते? पहले तो ये पता किया जाए। और उसके बाद जवाब ये है कि अगर इमाम साहब जो रोते हैं ना, वो अगर उखरवी वजह से रोते हैं, यानी खुदा के खौफ से, खुदा की रहमत की उम्मीद से, जहन्नम के खौफ से, जन्नत की उम्मीद से, जन्नत की ख्वाहिश में रोते हैं, यानी वो आयात जो कुरान करीम में आयत तरगीब और तरहीब है, जिनको सुनकर इंसान कभी खौफ खाता है, कभी वो शौक में आता है, उस वजह से अगर रोते हैं तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो आप इमाम साहब से पता करें आप क्यों रोते हैं, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा एक मुस्तकिल वीडियो है हमारी कि नमाज में रोने से कब नमाज ख़राब होती है, कब नहीं होती है, उसको आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मसले का हल हो जाएगा। ये चंद सवालात थे जो आपके लिए गए। मुमकिन है आपके बहुत सारे सवालात रह गए होंगे। अगर आपके सवालात रह गए तो आप उसे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको कमेंट बॉक्स में लेने की कोशिश की जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सभी को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।